नमस्कार। सभी बच्चे मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग लाइट में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगला भाग देखेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू किए थे और उसका एक फर्स्ट क्लास आप लोग कर लिए होइएगा। तो चलिए आज आप लोग जो है हेडिंग बनाइए आगे कि फ्रिंजल डिफ्रैक्शन through a circular hole। फ्रिंजल डिफ्रैक्शन through a circular hole। मतलब कि वृत्ताकार छिद्र से होकर प्रकाश का विवर्तन। वृत्ताकार छिद्र से होकर प्रकाश का विवर्तन। समझिए पहले तब आप लोग लिखिएगा। देखिए मान लीजिए कि यह एक आपका नैरो सर्कुलर होल, बहुत छोटा छिद्र है। इसका रेडियस जो है आपका r। और इस स्रोत से कोई लाइट रे जो है चलता है और सर्कुलर होल के पहले ए बिंदु से टकराता है और तब विवर्तन के बाद यह स्क्रीन पर P पॉइंट पर मिलता है। यह आपका स्क्रीन हो गया। इस ढंग से भी एक बार दिखा दीजिए, ऐसे भी हुआ तो यहां से विवर्तन के बाद यह P पॉइंट पर मिलता है। यदि विवर्तन नहीं होता, सीधा स्ट्रेट पथ में जाता अगर लाइट रे, तो यहां से जाता यह O सेंटर पर और इसके बाद आपको जाता है P बिंदु पर, सीधा जाता है। यदि तब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है आप लोग A मान लीजिए और इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि B है। सर्कुलर होल से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम लोग माने हैं D और इसका डिस्टेंस माने हैं हम लोग A। हम लोग माने हैं कि लेफ्ट वृत्ताकार छिद्र की त्रिज्या, वृत्ताकार छिद्र की त्रिज्या इज इक्वल टू r, रेडियस ऑफ सर्कुलर होल। रेडियस ऑफ सर्कुलर होल इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, r माने। A बराबर है आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सर्कुलर होल। सर्कुलर होल मतलब कि वृत्ताकार छिद्र, वृत्ताकार छिद्र और स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी B बराबर डिस्टेंस क्या है, तो सर्कुलर होल से स्क्रीन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर होल एंड स्क्रीन। सर्कुलर होल एंड स्क्रीन मतलब पर्दा और वृत्ताकार छिद्र के बीच की दूरी, वृत्ताकार छिद्र के बीच की दूरी
पहले आप लोग जो है इसको लिख लीजिए, तब आपको हल करके दिखाते हैं। हो गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हम लोग निकाल नहीं सकेंगे। कल आपको बताए थे कि स्क्रीन पर मैक्सिमा प्राप्त तभी होता है जब पथ डिफरेंस का मान λ/2 का विषम गुणज हो, और मिनिमा प्राप्त तभी होता है जब वह पथ डिफरेंस का मान जो होना चाहिए λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, सम गुणज होना चाहिए। देखिए पहले पथ डिफरेंस निकालिए। तो पथ डिफरेंस जब निकालिएगा, पथ डिफरेंस देखिए एक पथ हो गया कि यहां से ए पर ए से गया है पहले बी पर, मतलब कि एस ए प्लस ए पी माइनस सीधा अगर रहता तो हम लोग कहते कि ओ एस आप प्लस ओ पी जो है आपका घटा दीजिए, आपका पथ डिफरेंस निकल जाता। एस ए का मान यह तो आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप लोग पढ़े होइएगा। तो एस ए का मान हो गया आपका कि रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते थे। एपी का मान देखिए इसमें इस ट्रायंगल में तो हो जाएगा आपका रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओ एस का मान देखिए ओ से एस का मान ए है और ओ से डी का मान जो है आपका बी है, इसको ए प्लस बी लिखेंगे। हो गया, फिगर पहले आप मिटा देते हैं। अब समझिएगा कल करते इसको ऐसे नहीं लिख करके ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल का पावर 1/2 लिख सकते थे, प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल का पावर 1/2 माइनस ए माइनस बी हो गया, कुछ तोड़ दिए हमने। क्लियर होगा? अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालें तो ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए हो जाएगा, तो आपका ए बाहर हो जाएगा, तो यह 1 प्लस आर स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो जाएगा, होल का पावर है आपका 1/2। इसमें से भी बी बाहर कीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर के होल का पावर 1/2 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कीजिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 11th क्लास में मैथ में आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हुए हैं, तो यह आपका यहाँ आ जाएगा कि a इंटू 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और भी कुछ पद होंगे लेकिन इतने छोटे हो जाएंगे कि उसको निगलेक्ट कर देंगे, प्लस b इंटू इसमें भी उसी ढंग से 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस ए या माइनस क्या है बी है आपका। अब आप ए से मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो देखिए कि पथ डिफरेंस बराबर पथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए प्लस इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 कट जाएगा, आर स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा में 2a प्लस देखिए 1 में b में गुणा कीजिएगा b प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 b कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बटा 2b माइनस ए माइनस बी है, ए बी आपका कट गया। तो पथ डिफरेंस आपका निकल गया कि पथ डिफरेंस बराबर हो गया आर स्क्वायर बटा 2 कॉमन है 1 बटा में a प्लस 1 बटा में b हो गया। इतना बात पहले आप लोग लिख लीजिए। ओके,
आप लोग लिख लिए होइएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए जब पथ डिफरेंस निकल गया तो अब मैक्सिमा और मिनिमा का शर्त निकालिए कि फॉर मैक्सिमा के लिए हम कहे थे कि पथ डिफरेंस का जो मान होना चाहिए वह 2n-1 इंटू λ/2 होना चाहिए, जहां लेमडा का मान होना चाहिए, n का मान होना चाहिए 1 2 3 डॉट डॉट होना चाहिए। अब पथ डिफरेंस का मान तो इतना हम लोग निकाल लिए, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। तो r² 2 इंटू 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2। ये मैक्सिमा के लिए शर्त हो गया, याद रखना चाहिए। और फॉर मिनिमा के लिए यदि निकालिएगा तो हम कहे थे कल कि पथ डिफरेंस बराबर इसके लिए होता है n लेमडा। तो n पथ डिफरेंस की जगह पर यह मान रख दीजिए कि r² 2 इंटू 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n लेमडा। n का मान आप समझते हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट है। तो यह मैक्सिमा के लिए शर्त हो गया, यह आपका मिनिमा के लिए कंडीशन हो गया। ये दोनों मान आपको याद रखना चाहिए, उतार लीजिए। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, या एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग लिख सकते हैं और कमेंट करके हमको बताते रहिएगा कि आप लोगों को बातें जो हैं समझ में आ रही है कि नहीं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो वो हमारे पास फोन कम से कम करता रहे। ओके, इसको लिख लीजिए। अब आप लोग जो है अगला हेडिंग बनाइए और अगला क्वेश्चन में आप लोग दीजिए कि डिफ्रैक्शन थ्रू ए नैरो स्लिट से होकर विवर्तन। नैरो मतलब होता है पतला स्लिट, संकीर्ण स्लिट से होकर प्रकाश का विवर्तन। पिछले क्लास में एक व्हाट्सएप के जरिए एक बच्चे ने भेजा है मेरे पास कि सर विवर्तन का परिभाषा थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, विवर्तन में हम आप लोग को बताए थे कि जब कोई लाइट रे जो है किसी सोर्स से निकलता है तब यह नैरो स्लिट चाहे नैरो सर्कुलर होल या स्ट्रेट एज से टकराता है, तब यह सीधी रेखा में न चल करके अपने पथ से मुड़ता है और अपनी ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है, ज्योमेट्रिकल शैडो में पहुंच जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ऐसे समझिए आप लोग। मान लीजिए कि यह आपका एक स्लिट हो गया, यहाँ से कोई लाइट रे चला, सोर्स हो गया जहाँ से कि लाइट निकल रही है। यहाँ पर आपका स्क्रीन बना हुआ है, तो लाइट यदि चलेगा तो सीधा इससे टकराएगा, नियमतः इसको सीधा चले जाना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक छाया बननी चाहिए, आपको इसका छाया बन जाना चाहिए था। लेकिन लाइट रे क्या होता है, इस जैसे ही कोर से टकराता है तो कोर से टकरा करके अपने इस शैडो रीजन में पहुंच जाता है। देखिए, जहाँ पर उस
इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर छाया जो बनना चाहिए था वो छाया न बन करके यहाँ पर लाइट रे पहुँच जाता है, उस ज्यामितीय रीजन में पहुँच जाता है जहाँ पर उसका छाया बनना चाहिए। इस फेनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। शायद अब आप लोग समझ गए होइएगा। देखिए यहाँ पर सोर्स है, यहाँ स्क्रीन है, तो इसके ऊपर तो आपको सारा प्रकाश आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसे प्रकाश जब सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो इसका यहाँ पर सीधा मिलना चाहिए, लेकिन सीधा न जा करके इस एज से टकराता है और टकरा करके अपने जो है ज्योमेट्रिकल शैडो में पहुँच जाता है। तो किसी तीखे कोर से टकरा करके प्रकाश को अपने ज्यामितीय रीजन में पहुंच जाने के फेनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होइएगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जो हेडिंग दिए हैं कि डिफ्रैक्शन थ्रू ए नैरो स्लिट, अब इसका बात समझिए थोड़ा सा। देखिए नैरो स्लिट मतलब होता क्या है। मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पर प्लेट दिया हुआ है और इस प्लेट में से इतना भाग हम पतला काट दें तो यहाँ पर होल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब ऐसे होल से लाइट जब गुजरता है तब हम लोग को अभिवर्तन देखना है कि कैसा प्राप्त होता है, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा का शर्त हम लोग को प्राप्त करना है। तो समझिए थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि यह आपका नैरो स्लिट है, यह नैरो स्लिट हो गया आपका। यहाँ पर कोई स्क्रीन आपको लगा हुआ है। यह जो नैरो स्लिट पतला जो हम दिखलाए हैं, यह भाग आपका है कि जैसे इस स्लिट में से कोई भाग इतना हम लोग काट लिए ना, तो यहाँ अब इससे जो है प्रकाश आपका जो है प्रवेश करेगा अंदर, वही स्लिट का भाग यहाँ पर हम लोग दिखलाए हैं ऐसे। अब देखिए मान लीजिए कि इस एस सोर्स से कोई लाइट रे चलती है और इस स्लिट से टकराती है। स्लिट से टकरा करके डिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पहुँचती है, जो कि यहाँ पर इसका छाया बनना चाहिए था। इस ज्यामिट्रिकल जो है शैडो जो है बनना चाहिए था, उस शैडो रीजन में यह पहुँच जाता है। एक यहाँ से पथ लीजिए, इससे टकराया और टकरा करके यहाँ से यहाँ पर मिला लाइट जो है। अब यहाँ पर आपको जो है ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होंगे। अगर सीधा यहाँ से प्रकाश चलता तो यह प्रकाश आपको यहाँ तक दिखाई देता है ऐसे। यह सीधा पथ हो गया प्रकाश का, लेकिन डिफ्रैक्शन के फलस्वरूप यह इस P बिंदु पर न कट करके P0 बिंदु पर कटा है। यह आपका स्क्रीन होगा और इसी भाग में आपका जो है फ्रिंज प्राप्त होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज। डिफ्रैक्शन में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो प्राप्त होता है उसका चौड़ाई जो होता है भिन्न भिन्न होता है। अगर पहला ऐसे हो गया डार्क इतना, फिर यहाँ पर ब्राइट आपको दिखाई देगा, फिर आपको थोड़ा सा कम चौड़ाई का भी दिखाई दे सकता है। माने यह चौड़ाई जो होता है, विड्थ जो होता है फ्रिंज का, वह अलग अलग होता है डिफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता है। हमने आप लोग को पिछले क्लास में बताया है। अब बात देखिए, यहाँ पर मिला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए कि b है। स्लिट से स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस जो है आपका b है। यह आपका स्लिट हो गया। ये सोर्स है, सोर्स से यहाँ तक का डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। इस छिद्र को, इसका रेडियस मान लीजिए कि l है, तो ये हाफ डिस्टेंस को हम लोग l/2 कहेंगे। देखिए यह छिद्र जो है ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा फिगर थोड़ा छोटा हो गया है। ऐसे आप लोग अगर बड़ा बनाइएगा तो आपको स्पष्ट बुझा जाएगा। बगल में बना देते हैं। यहाँ पर अगर इस होल का लंबाई अगर हम लोग l लिखेंगे और यहाँ से जो सीधा लाइट गया है यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से गया है और इस स्क्रीन के इस पॉइंट पर टकराया है, जिसको कि हम लोग P0 माने हैं।
एक यहाँ से लाइट ऐसे लिए हैं और यहाँ से टकरा करके यह यहाँ कटा है, और यह सीधा जो पॉइंट था इसको हम लोग P माने हैं। यह आपका एक्सन है, यह आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह आपका B है। अब इस डिस्टेंस को आप L/2 मान लीजिए, इसको भी L/2 मान लीजिए, क्योंकि पूरा व्यास हम लोग इसका पूरा लंबाई जो है हम लोग L मान लेते हैं। तो यह L/2 हो जाएगा, यह भी L/2 हो जाएगा। उसी ढंग से यहाँ पर छोटा फिगर है, हो सकता है कि आप लोगों को कैमरा से स्पष्ट दिखाई न दे, उसको साफ करने के लिए इस ढंग से हम बना दिए हैं। बगल में दोनों डायग्राम आप देख लीजिएगा, आपको यही बनाना है। तो इसका भी लेंथ जो है आप लोग लिखिएगा L/2, और नीचे वाला का भी लेंथ जो हो गया आपका L/2 हो गया। अब हम कहे थे कि पथ डिफरेंस निकालिए। मान लीजिए कि यह बिंदु है A और यह बिंदु है आपका B। पथ डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे, पथ डिफरेंस बराबर, तो S से A निकालिए चाहे S से B निकालिए, ये तो डिस्टेंस आपका समान है। तो एक पथ है, देखिए S से A पर गया है, A से आपका P0 पर गया है। एक पथ है आपका S से B पर गया है, B से आपका P0 पर गया है, लाइट रे जो है। तो आप कहेंगे कि SB प्लस BP0 माइनस SA और प्लस AP0 घटा दीजिए, आपका पथ डिफरेंस निकल जाएगा। AP0 हम लोग घटा देंगे तो हमारा पथ डिफरेंस निकल जाएगा। इस कोष्ठ को तोड़िए, तो तोड़िएगा तो SB प्लस BP0 माइनस SA माइनस AP0 हो जाएगा। SA SB आपका कट जाएगा, क्योंकि यह दोनों मान आपस में बराबर है। चूँकि SA जो है वह SB के क्या है, इक्वल है। तो आपका पथ डिफरेंस रह गया कि BP0 माइनस AP0 के बराबर आ जाएगा। इसे आप लोग पहले लिख लीजिए, तब आगे हम हल करते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आप लोग को सुविधा हो जाए। ओके, देखिए पथ डिफरेंस बराबर BP0 माइनस AP0 आया है। BP0 का मान निकालिए। यहाँ से अगर यह डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पर B है आपका, यहाँ पर आपका A है। BP0 निकालना है तो यह डिस्टेंस तो आपको मालूम है कि B है। यहाँ से यहाँ तक यह L/2 है। ऊपर में यहाँ से यहाँ तक एक्सन है, देख लीजिए। तो आपका यह बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, तो आप जो है हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी ढंग से अगर आपको यह A से P0 का मान निकालना हो तो यहाँ से यहाँ एक लाइन मिला करके देखिए। तो यह तो आपका मान B है और यह मान आपका L/2 था, अब पूरा मान यहाँ से यहाँ तक एक्सन था। तो यह मान यदि देखिएगा तो यह मान आपका हो जाएगा कि एक्सन माइनस L/2, एक्सन माइनस हो जाएगा L/2, और पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखिएगा तो यह मान है एक्सन प्लस L/2। यह पूरा मान देखिएगा तो यह मान है आपका एक्सन प्लस L/2 है। ओके, तो अब आप लोग पहले देखिए BP0 का मान, BP0 का मान। तो रूट अंदर हम लोग कहेंगे कि B² हो गया। पहले अलग से निकाल देते हैं इसका मान, देखिए समझ लीजिए। इसको मिटा देते हैं। BP0² निकाल देते हैं, BP0²। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया।
तो आप लिखिएगा कि बी स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, एल बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिए तो बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स एन इंटू एल बाई 2 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े हैं, 2 2 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एन इंटू एल हो जाएगा। अब आप ए पी जीरो स्क्वायर निकालिए तो देखिए ए पी जीरो स्क्वायर जब निकालेंगे तो इस बेस का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब कि बी स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस एल बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग हल कर देते हैं तो बी स्क्वायर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए यहाँ भी 2 2 कट गया तो मान बच गया आपका कि बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स एन इंटू एल हो जाएगा। ये मान आप इतना पहले उतार लीजिए। अब आप लोग इसमें से इसको घटा देते हैं, पथ डिफरेंस निकालना है तो देखिए बी पी जीरो स्क्वायर माइनस ए पी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एन इंटू एल है माइनस, इसको घटाइए तो बी स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, एक्स एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया कि एक्स एन इंटू एल हो गया। इतना मान आपका जो है कट जाएगा, आपका मान बच गया एक्स एन एल मिल करके 2x n इंटू एल हो जाएगा। अब बात देखिए इतना ऊपर से मिटा देते हैं, इसको अब हल किया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया बराबर 2xn इंटू एल के बराबर है। तो बी पी जीरो माइनस ए पी जीरो इज इक्वल टू 2xn एल बाटा में बी पी जीरो प्लस ए पी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि चूँकि बी पी जीरो लगभग इक्वल टू ए पी जीरो लगभग इक्वल टू बी, यह बी के लगभग बराबर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते थे कि बी पी जीरो माइनस ए पी जीरो इज इक्वल टू 2xn एल बाटा में बी प्लस बी। तो b प्लस बी तो आपका 2b हो गया, तो 2xn एल बाटा में 2b हुआ, 2 आपका कट जाएगा, तो xn एल बाटा में हो जाएगा आपका b। ये आपका पथ डिफरेंस का मान हुआ। इस लाइन को पहले उतारिए तब मिटाते हैं। ओके, देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आसान हो जाएगा। ओके, तो पथ डिफरेंस बराबर हम लोग निकाल दिए कि पथ डिफरेंस इज इक्वल टू xn एल बाटा में b के इक्वल हो गया, पथ का अंतर निकल गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के शर्त पर जाइए। देखिए हमने आपसे कहा था फॉर मैक्सिमा
हम कहे थे कि स्क्रीन पर मैक्सिमा तभी प्राप्त होता है जब पथ डिफरेंस का मान λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। पिछला क्लास आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें 2 शर्त पढ़िए, लास्ट में लिखवाए हुए होंगे कि मैक्सिमा के लिए पथ डिफरेंस का मान तो 2n - 1 इंटू λ/2 के इक्वल होता है, और मिनिमा के लिए मैक्सिमा लिखा हुआ है, मैक्सिमा के लिए 2n - 1 इंटू λ/2 के इक्वल होता है, और मिनिमा के लिए n λ के बराबर होता है पथ डिफरेंस का मान। तो समझिएगा थोड़ा सा, इसके लिए फॉर इट पथ डिफरेंस बराबर होता है 2n - 1 इंटू λ/2, और पथ डिफरेंस का मान हम लोग निकाल दिए हैं कि xn l/b। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि xn l/b इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू λ/2 हो जाएगा। तो xn का मान निकाल लीजिए कि xn बराबर हो जाएगा कि 2n - 1 इंटू b/2l हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमा का कंडीशन हो गया। अब मिनिमा के लिए चलिए कि फॉर मिनिमा, तो मिनिमा में हम कहे थे कि पथ डिफरेंस का मान λ/2 का सम गुणज होना चाहिए, इवन मल्टीपल होना चाहिए। इसके लिए फॉर इट पथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2 होना चाहिए। तो 2 तो कट जाएगा, मतलब कि n λ के बराबर होना चाहिए आपका पथ डिफरेंस का मान। और पथ डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकाल दिए हैं इतना, तो यह मान जो है n λ के बराबर कर देना है। देखिए ऊपर में आप लोग उतार लिए होइएगा, इतना मिटा देते हैं। तो पथ डिफरेंस के जगह पे यह मान रख दिया जाए कि xn इंटू l/b इज इक्वल टू n λ। तो xn इंटू l बराबर हो जाएगा कि bn λ। xn का मान निकाल दीजिए कि xn इज इक्वल टू bn λ/l हो जाएगा। ये आपका शर्त हुआ मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए, और एक कंडीशन हो गया आपका मैक्सिमा के लिए। इस ढंग से जब हम लोग को नैरो स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है तो मैक्सिमा का यह मान प्राप्त होगा। n का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमारा वहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देगा। और इसके लिए हम कहे हैं सम गुणज में n का मान 1 2 3 4 इसमें भी रखते जाइए, तो यह आपका मिनिमा का कंडीशन हो गया। मतलब कि वहाँ पर डार्क फ्रिंगेज प्राप्त होंगी, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिखाई देगा। तो इस ढंग से आप इस टॉपिक को आप लोग पढ़िए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का बात देखेंगे या फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और खूब मन लगाकर घर पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए पढ़ते रहिए। ओके, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।